ओम नमः शिवाय। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे साधक की कहानी जिसे कुछ भी नहीं पता था, साधना का स भी नहीं पता था और उसने हासिल की महारत। ये घटना है वीरेंद्र तिवारी की, जो कि उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे गांव में रहते थे। वीरेंद्र के पिताजी भी पूजा पाठ ऐसे कार्य किया करते थे और वीरेंद्र को भी अपने साथ में लेके जाया करते थे। तो वीरेंद्र की रुचि भी जो ईश्वरी कृपा होती है उसको प्राप्त कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक टाइम आया जब वीरेंद्र के पिता वीरेंद्र को छोड़कर स्वर्गवास हो गया। फिर वीरेंद्र के सर पर जो परिवार की जिम्मेदारियां थी वो सब पूछा गई। वीरेंद्र भी पूजा पाठ के लिए जाने लगा, अपनी खेती बाड़ी भी देखने लगा। कुछ समय ऐसा आया कि वीरेंद्र का भी विवाह हो गया, उसका एक बेटा भी हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ से आ रही थी कि उसके खेत में कभी झगड़ा, खेत को लेके झगड़ा, कभी घर को लेके झगड़ा। मतलब पटीदार हमेशा ही उन्हें परेशान किया करते थे। उनकी हद तो वहाँ पार हो गई जब वो किसी तांत्रिक के पास जाकर वीरेंद्र के घर पर क्रिया करवा देते हैं। और वो क्रिया इस प्रकार की होती है कि वीरेंद्र की पत्नी उस क्रिया की चपेट में आती हैं और पागल होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी वीरेंद्र के सर पर इतना बड़ा सदमा था, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वीरेंद्र ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस चीज़ से बदला ज़रूर लेंगे। लेकिन जो सामने के पक्ष थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, पैसे से भी, बल से भी, पावर से भी और सामांगी से भी। अभी वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो क्या करते हैं, अपने छोटे से बच्चे को अपनी माताजी को सौंपते हैं और वो निकल जाते हैं आसाम, गुवाहाटी, कामाख्या। अभी वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तभी उन्हें एक दुकान वाले से बातचीत करते हैं। कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई ऐसे तंत्र गुरु हैं जो मुझे सच में कोई विद्या सिखा सकते हैं। वो काफ़ी देर तक सोचने के बाद बोला कि तुम एक काम करो, मंदिर के पास में ही एक शमशान घाट है, वहाँ पर एक अघोरी बाबा रहते हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। वीरेंद्र ने थोड़ी देर सोचा और सोचा चलो चलते, अब यहाँ तक आए हैं तो। वीरेंद्र वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर सच में एक अघोरी बाबा बैठे हुए मिलते हैं। वो उनसे बात करता है। वो अघोरी बाबा उसकी मन की बात समझ जाते हैं। वो सारी अपनी परेशानियाँ बताता है। अघोरी बाबा भी उसे कहते हैं कि देखो, मैं तो कोई ऐसी साधना सिखाता नहीं हूँ, हाँ करता ज़रूर हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं किसी को बताता हूँ जो कि मेरी जान पहचान का ही है। वो तुम्हें शायद ऐसी साधनाएं सिखा सकते हैं। वो किसी को बताते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो लोग जो थे वो करीब 5 तांत्रिक थे जो कि ऐसी साधना सीखते भी थे और सिखाते भी थे। वीरेंद्र ने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि ये साधना सिखा तो देंगे, बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। वीरेंद्र सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ये साधनाएं सिखा दो बस। वीरेंद्र वहाँ पर बैठते हैं, सारी चीज़ें बाकायदा वहाँ पर सामग्री इकट्ठा की जाती है। वीरेंद्र इतने एक्टिव थे कि वो तुरंत गांव जाते हैं। मतलब ये सामग्री इकट्ठा करने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब पैसे की बात हुई तब वीरेंद्र अपने गांव वापस आते हैं, वहाँ से पैसों का बंदोबस्त करते हैं और वापस जाते हैं वहीं जहाँ से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। वहाँ पर सभी सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें बाकायदा इस चीज़ के बारे में समझाया जाता है और इन सभी चीज़ों को उन्हें करीब 1 महीने तक बस तैयारी करवाई जाती है, जो कि छोटी मोटी सामग्री से इकट्ठा होती है। लास्ट में दिन, जिस दिन उन्हें काल भैरव की सिद्धि मिलने वाली थी, उस दिन सामग्री इतनी ज़्यादा होती है कि उसे एक बोरे में ले जाना भी मुश्किल होता है। 3-4 बोरे सामग्री, सोचो आप कितना भयानक वो मंजर होगा। उन सामग्रियों में मांस, मदिरा, सभी चीज़ें शामिल थी और वीरेंद्र एक चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्होंने देखा कि एक काले रंग का जो बकरा होता है वो भी रस्सी से बांधकर उसे लेकर आ रहे हैं। वीरेंद्र पहले तो कुछ समझता नहीं है, लेकिन बाद में उसी स्थान पर उसे भी बांध दिया जाता है। वीरेंद्र इन सभी चीज़ों को देखकर थोड़ा सा तो घबरा ही गया था। वीरेंद्र उनसे सवाल करता है, ये बकरा किस इस्तेमाल में आएगा। उन्होंने कहा कि जब काल भैरव तुम्हारे सामने प्रकट होंगे
तब तुम्हें इसी बकरे की वहाँ पर बलि देनी होगी। वीरेंद्र ये चीज़ सोच के ही चक्कर खा के गिरता है। वो कहते हैं अगर तुम इसी तरह घबरा जाओगे तो तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, और जब काल भैरव तुम्हारे आगे प्रकट होंगे तो वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसी स्थिति बनी। अमावस्या की रात्रि थी। जब आधी रात हुई तब ये सारी चीज़ें शुरू हुई। सारी सामग्री लगाई गई, हवन जलाया गया। अग्नि का तेज इतना था कि जो वीरेंद्र थे उनके पूरे के पूरे शरीर लथपथ पसीने से भीग गया था। अभी वीरेंद्र साहब सारी चीज़ समझ चुके थे। 1 महीने की तैयारी में वो मंत्र द्वारा हवन शुरू करते हैं। जब जो जाप हवन था वो अभी आधे चरण पर ही पहुंचा था कि जैसे लगा कि पूरा का पूरा शमशान घाट जागृत हो गया है। अभी वीरेंद्र कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए।